ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास अवध। तो अवध, तो अवध जो है जैसे बंगाल था, तो बंगाल ने जो अपने आप को स्वतंत्र किया, लेकिन पहले जो था वो मुगलों के अधीन ही वहां पे जो है सूबेदार नियुक्त हुए थे, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। ऐसे ही अवध में है मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मुगल बादशाह थे, मोहम्मद शाह। तो इन्होंने जो है अवध में, ठीक है, स्वादत खां को जो है यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया अपने अधीन, ठीक है, किन्हें? स्वादत खां, स्वादत स्वादत खान, ठीक है, अपने अधीन। ये मुगल बादशाह है और ये मतलब एक जो है अवध में जो है एक इनके अधीन सूबेदार थे, तो इस वजह से जो है इन्होंने इन्हें जो है यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया, क्योंकि इस समय पे जो है मराठा शक्ति सभी ने जो है अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया था, स्वतंत्र राज घोषित कर दिया था। ऐसे ही जो है इन्होंने अवध में खुद ही, ठीक है, अपने आप ही जो है स्वाद खां को यहाँ का सूबेदार जो है वो घोषित कर देते हैं। और यहाँ इन्हें कब करते हैं? 1722 ईस्वी, ठीक है, 1722 में जो है सूबेदार नियुक्त करते हैं, गवर्नर या फिर सूबेदारी बोल लो, सूबेदार। इन्होंने जो है अपनी जो है अवध की अवध जो था एक खुशहाल था, और यहाँ पे जो है खेती बाड़ी काफी जो थी प्रफुल्लित थी, उद्योग था, व्यापार में काफी आगे था, तो ये खुशहाल जो था राज्य था। और यहाँ पे जो है इन्होंने आर्थिक नीति पे काफी सुधार किए, ठीक है, आर्थिक नीति जो है उसमें जो है काफी सुधार लेके आए, और अपने जो है राज्य को जो है एक प्रफुल्लित जो है विकासशील जो है बनाया अवध को। तो उसके बाद जो है जैसे खेती बाड़ी की तरफ जो है इन्होंने खास ध्यान दिया, वहां पे खेती बाड़ी जो है काफी हद तक जो है, अगर हम बात करें भारत की, तो मुख्य कितना यहाँ का क्या है? खेती बाड़ी है। तो खेती बाड़ी में हमेशा से जो है आगे रहा है भारत, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अवध की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने खेती बाड़ी की तरफ जो है काफी ध्यान दिया, यहाँ पे जो है आर्थिक नीति को मजबूत किया। तो इसी के साथ जो है मतलब कि इन्होंने फाइनेंशियली तौर पे जो है इसको मजबूत किया, क्योंकि पहले मुगलों के अधीन था, अपने आप को जो है खुद ही जो है इन्हें जो है सूबेदार बनाते हैं। उसके बाद जो 1739 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने जो है भूमि में काफी सुधार किए, और 1739 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है, स्वादत खां की। उसके बाद आ जाते हैं, इनके बाद जो आ जाते हैं सफदर जंग, ठीक है, कब आते हैं? 1739 में सफदर जंग, ठीक है, सफदर जंग जो है यहाँ के आगे जो है सूबेदार बने, और उन्होंने जो है अब जो है वो शासक बने। ये सूबेदार बनते हैं, किनके अधीन बनते हैं? मोहम्मद शाह के अधीन। और लेकिन ये यहाँ के पे क्या बने हैं? शासक बनते हैं, किंग बनते हैं, ठीक है, ये सूबेदार नहीं है यहाँ पे, ये जो है खुद एक किंग है, शासक है, बादशाह है, ठीक है, नवाब है, यहाँ के अवध के नवाब बने, क्योंकि ये ठीक है, मतलब अवध में जो था नवाब की उपाधि धारण करते थे, और बंगाल में भी जो है नवाब की उपाधि ही धारण करते थे, ठीक है। तो यहाँ के ये नए शासक बने हैं, और इन्होंने जो है 1754 ईस्वी तक जो है यहाँ पे शासन किया, 1754 तक, ठीक है। उसके बाद जो है मुगलों के जो है ये अगर बात करें तो ये मुगलों के जो थे मुख्य वजीर थे, ठीक है, मतलब कि मुगलों के जो थे पहले जो थे क्या थे? मुगलों के वजीर थे, लेकिन जो है बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और शासक की उपाधि जो है धारण करते हैं, नवाब की उपाधि धारण कर लेते हैं। कौन? सफदर जंग, ठीक है। उसके बाद जो है चिरंजा में जो है इनकी मृत्यु हो गई, और चिरंजा में जो है सुजा उद दौला 1754 में कौन बनते हैं? सुजा उद दौला, ठीक है, दौला। अब आपको पता होगा कि नवाब
जो है बंगाल के नवाब थे 1556 में बनते। कौन बनते? सिराजुद्दौला। ठीक है। और यहाँ पे हम अवध की बात करें तो 1554 में 1754 में कौन बने? शुजा-उद-दौला। तो ये एक जैसे नाम है, वो सिराजुद्दौला है, ये शुजा-उद-दौला है। लेकिन जो है, ठीक है, उन्होंने जो है उनकी अंग्रेजों के साथ कौन सी बैटल हुई थी? प्लासी की। और इनकी कौन सी हुई थी? ये बक्सर की लड़ाई में जो थे अवध के नवाब थे और बहादुर शाह जफर थे, लास्ट जो शासक होते हैं मुगल साम्राज्य के। तो उन तीनों ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में जो है लड़ाई की थी बक्सर की 764 ईस्वी में। ठीक है। तो ये ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। लेकिन अभी हम जो है यहाँ पे हम 18वीं सदी कर रहे, तो यहाँ पे जो है शुजा-उद-दौला जो है 754 ईस्वी में यहाँ के नवाब बनते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है कब तक राज करते हैं? ये 775 ईस्वी तक। ठीक है। 775 ईस्वी तक यहाँ पे नवाब रहे। कौन? शुजा-उद-दौला अवध के। इसके बाद जो है शुजा-उद-दौला के बाद जो है हाफिज-उद-दौला अवध के जो है शासक बनते हैं। 775 में बनते हैं। कौन? हाफिज आसिफ उद्दौला। ठीक है। आगे जो है ये नवाब बने और इनकी जो है इनके समय में जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। ठीक है। 764 की बात कर रहे थे ना, पहले बक्सर की लड़ाई होती है 764 ईस्वी में। ठीक है। बक्सर की बैटल होती है तो अंग्रेजों ने जो था यहाँ पे सिराजुद्दौला को जो था इनसे 5 लाख रुपए लिए थे। ठीक है। ये हार जाते हैं, बक्सर की बैटल जो है हार जाते हैं और इन्हें जो है 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा था अंग्रेजों को। ठीक है। और अंग्रेजों ने उसके बदले मतलब कि उन्होंने ये शर्त रखी थी, संधि की थी कि अगर आपको अवध चाहिए तो आपको जो है हमें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब जाके। और इन्होंने कहा था, मतलब एक राजा थे तो इसलिए जो है इन्हें देने पड़े थे, क्योंकि राज के बिना राजा कहाँ के। ठीक है। तो इन्होंने दिए थे और उसके बाद जो हाफिज-उद-दौला जो है ये नवाब बनते हैं। ठीक है। नहीं, ये इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है। तो उसके बाद इस समय में कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। इस समय में जो है भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। और इन्होंने जो है अवध पे जो है अब जो था अपनी फौज रखनी शुरू कर दी और इसका सारा खर्च कौन रखते थे? हाफिज-उद-दौला। ठीक है। सारा खर्च कौन देखते थे? मतलब सारा जो मतलब अंग्रेज क्या करते, कोई भी जो एग्रीमेंट करते थे उस राज्य में अपनी फौज रखते, सेना रखते थे और उसका सारा जितना भी खर्च होता था वो वहां के नवाब, वहां के राजा वहीं के देखते थे। ठीक है। जो वहां पे शासक होता था, जहां पे नवाब होता। ठीक है। उसके बाद जो है 1797 में जो है हाफिज-उद-दौला की मौत हो गई और उसके बाद जो है इसे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो इनकी मौत कब हो जाती है? 1797 और उसके बाद ये अंग्रेजी साम्राज्य में चले जाते हैं। ठीक है।